हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नई चीज़ लेकर के आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम विल बी टू से रिलेटेड इसके यूजेस पढ़ेंगे, इसके रूल्स को जानेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को एकदम शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे और पूरे डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी कंफ्यूजन होती है इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने में, तो उस पूरे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी दोस्तों, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ विल बी टू? will be to is used to talk about future actions that already decided or officially planned. जी हाँ दोस्तों, what is the uses of will be to? Will be to is used to talk about the future actions that is already explained, that is already decided or officially planned. It shows duty and instructions. Guys, ये जो will be to का यूज होता है ना, will be to का यूज फ्यूचर में कोई एक्शन करना हो और उसके बारे में हमने पहले फैसला कर लिया, उसके बारे में पहले हमने प्लान कर लिया, योजना बना लिया कि हाँ ये काम करना है, फ्यूचर में हम लोग करने वाले रहेंगे, उस वक्त हम विल बी टू का यूज करते हैं। यानी कोई काम हमको फ्यूचर में करना है लेकिन हमने उसका फैसला आज कर लिया कि हम लोग एक हफ्ता पहले वहाँ जाने वाले रहेंगे, वो लोग 2 दिन पहले ये करने वाले रहेंगे। तब उस वक्त ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वक्त विल बी टू का यूज़ करते हैं। और इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं? तो हिंदी में जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में एंड में वाला रहेगा, वाला ने वाला आ जाए या फिर ने को रहे, तब हम उस वक्त हम विल बी टू का यूज़ करते हैं। और इसके वही 6 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 4 तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं और 2 सेंटेंसेस को कल की वीडियो में जान लेंगे। चलें तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं आपको पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले पूरी वीडियो को शुरू से जा करके देखें, आपको एकदम आसानी से समझ आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इन सबको हमने पूरे डिटेल्स के साथ समझा रखा है। चलें तो इस वीडियो को देखते हैं। मैं कल मीटिंग में शामिल होने वाला रहूँगा। देखिए, वाला रहूँगा दिख गया, यानी कोई काम कल करना है लेकिन उसकी योजना हम आज बना रहे हैं, उसके बारे में आज हम सोच रहे हैं, तो इसके साथ हम विल बी टू का यूज करते हैं। जैसे वाला रहूंगा दिख गया, इसका मतलब ये विल बी टू से रिलेटेड सेंटेंसेस है। और अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। शामिल होने वाला कौन रहेगा? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के बाद रूल क्या कहता है? विल बी। आई के बाद क्या लगाइए? विल बी। हाँ, एक चीज और, ये आई और विल को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम आइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइल बी। आइल बी या फिर आई विल बी टू। आई विल बी टू। अब उसके बाद वर्ब, यहाँ पे काम क्या है? शामिल होना। क्रिया क्या है? शामिल होना। शामिल होने की इंग्लिश अटेंड। विल बी टू अटेंड द मीटिंग। कब? आने वाले कल, यानी टुमारो। आई विल बी टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। मैं कल मीटिंग में शामिल होने वाला रहूंगा। देखिए, इस तरीके से ट्रांसलेट करते। आई के बाद विल बी आया, उसका टू आया, उसका बाद वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो काम कल करना, उसके बाद टुमारो। ठीक है। इसी तरीके से विद्यार्थी लोग नियम को मानने वाले यानी नियम का पालन करने वाले
नहीं रहेंगे। तो करने वाले विद्यार्थी लोग नियम का पालन करने वाले रहेंगे। देखिए ये काम फ्यूचर में होने वाला रहेगा किसी के द्वारा, तो स्टूडेंट के जरिए से। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट्स है। कौन है? स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या लेंगे? स्टूडेंट्स। उसका फिर रूल क्या कहता है? विल बी टू। स्टूडेंट्स विल बी टू। उसका रूल क्या कहता है? वर्ब। यहाँ पे काम क्या है? पालन करना। पालन करने की इंग्लिश फॉलो। स्टूडेंट्स विल बी टू फॉलो। स्टूडेंट्स विल बी टू फॉलो किसका? नियम का। और नियम की इंग्लिश क्या होती है? रूल्स। फॉलो द रूल्स। स्टूडेंट्स विल बी टू फॉलो द रूल। क्या? विद्यार्थी लोग नियम को मानने वाले रहेंगे, नियम का पालन करने वाले रहेंगे। स्टूडेंट्स विल बी टू फॉलो द रूल। अब इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, हम लोग घर आने वाले रहेंगे। हम लोग घर आने वाले रहेंगे। यहाँ पे देखिए आने वाले रहेंगे, वाले रहेंगे दिख गया। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हम लोग। हम लोग की इंग्लिश वी के बाद रूल क्या कहता है? विल बी टू। उसके बाद काम, आने वाले रहेंगे। विल बी टू कम एट होम, घर पर। वी विल बी टू कम एट होम, हम लोग घर पे आने वाले रहेंगे। वी विल बी कम टू होम। और इसी तरीके से एक सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट। जैसे वे लोग यहाँ नहीं आने को रहेंगे, वे लोग यहाँ नहीं आने वाले को आने वाले रहेंगे, या फिर ने को रहेंगे, ये भी उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस है। तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वे लोग। तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे के बाद रूल क्या कहता है? विल नॉट। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? वांट। दे वांट बी टू, आने वाले, आना। यहां पे काम क्या? आना। आने की इंग्लिश कम। दे वांट बी टू कम हेयर। वो लोग यहां नहीं आने वाले रहेंगे, या फिर यहां नहीं आने को रहेंगे। इसी तरीके से अगले महीने से नियम लागू होने वाले रहेंगे। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे काम क्या है? यहां पे लागू किसको होना है? नियम को। तो नियम की इंग्लिश पहले लाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? नियम। द रूल। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? विल नॉट। द रूल विल नॉट बी। अब यहां पे लागू होना, लागू होना की इंग्लिश यहां पे क्या लाएंगे? अप्लाई। विल नॉट बी टू अप्लाई अगले महीने से, बाय नेक्स्ट मंथ। द रूल विल नॉट बी टू अप्लाई बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, वो अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन नहीं करने को रहेगा। वो अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन करने को नहीं रहेगा। देखिए यहां पे ने को दिख रहा है ना, इसका मतलब ये विल बी टू का सेंटेंस है। विल बी टू का रूल नेगेटिव है। नेगेटिव का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ पे लड़का है तो ही के साथ रूल क्या कहता है? विल भी लगाइए, ही। अब यहाँ पे विल के साथ पहले नोट लगेगा। अच्छा, कितना लोग जो है ना इसमें बी पहले लगा देते हैं और नोट बाद में लगाते हैं। नहीं, रूल ये नहीं होता। रूल क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी आता है। ही विल नॉट बी, वह अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन नहीं करने वाला रहेगा। तो यहाँ पे विल बी टू के बाद रूल क्या कहता है? वर्ब लाइए। यहाँ पे काम क्या है? ज्वाइन करना। ही विल नॉट बी टू ज्वाइन द ऑफिस। ही विल नॉट बी टू ज्वाइन द ऑफिस कब से? अगले हफ्ते से।
तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ही विल नॉट बी टू ज्वाइन द ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आप इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैं जाने वाला रहूंगा, तो आई विल बी टू गो। मैं आने वाला रहूंगा, आई विल बी टू कम, आई विल बी टू कम। और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आई विल बी टू कम, क्या बोलेंगे, आई विल बी टू कम। अब इसका इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले विल को ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट बी, टू और वर्ब वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या सवारी लोग टिकट दिखाने वाले रहेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख गया और वाले दिख गया, वाला रहेंगे, इसका मतलब विल बी टू का सेंटेंस है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले विल लाइए, विल, उसके बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सवारी लोग, तो सवारी की इंग्लिश पैसेंजर, विल पैसेंजर्स, विल पैसेंजर्स। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, बी लगाइए, विल पैसेंजर्स बी टू। टू के बाद काम, काम क्या, दिखाना, दिखाने की इंग्लिश शो, विल पैसेंजर्स बी टू शो। उसके बाद किस चीज को दिखाना रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टिकट, शो द टिकट। और क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले रहेंगे। अब यहाँ पे क्या और वाले रहेंगे दिख रहा, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले विल लाइए, विल ले आएंगे, विल के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, विल वी बी टू। अब यहाँ पे शामिल होना, काम क्या, बी टू के बाद क्या लगेगा, काम, वर्ब, अटेंड, उस प्रोग्राम में, इन दैट प्रोग्राम, इन दैट प्रोग्राम, क्या हम लोग उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले रहेंगे। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, क्या वह आज काम पूरा करने वाली रहेगी, यानी वो क्या वो आज काम पूरा करने को रहेगी। तो ये भी फ्यूचर में कोई काम होने को बता रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले विल लगाएंगे, रूल क्या कहता है, विल। उसका बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वह, तो वह यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, शी, विल शी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, बी, विल शी बी टू, विल शी बी टू। उसके बाद पूरा करना, तो पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट, कंप्लीट द वर्क टुडे, विल शी बी टू कंप्लीट द वर्क, और कंप्लीट द, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छूट गया, कंप्लीट द वर्क टुडे, क्या वो आज काम पूरा करने वाले रहेगी। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव की का रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या लाएंगे, विल, अब विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह आज काम पूरा नहीं करने वाला रहेगा, देखिए नहीं दिख रहा, नहीं वाला रहेगा, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल सबसे पहले विल, विल लाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की इंग्लिश यहाँ पे क्या लाएंगे, ही, विल ही नॉट बी टू कंप्लीट, विल ही नॉट बी टू कंप्लीट। अब कंप्लीट किसको, काम को, तो वर्क, द वर्क, विल ही नॉट बी टू कंप्लीट द वर्क टुडे, आज की बात कर रहा तो टुडे लगाएंगे। इसी तरीके से क्या वे लोग नए नियमों का पालन करने वाले नहीं रहेंगे, तो विल, सबसे पहले क्या लाइए, विल, विल के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वे लोग, वे लोग की इंग्लिश यहाँ पे क्या लाएंगे, दे, विल दे। उसके बाद रूल क्या कहता है, नॉट, विल दे नॉट। फिर रूल क्या कहेगा, बी, बी के बाद
टू, B2। अब काम क्या है, वही पालन करना, और पालन करने की इंग्लिश फॉलो। फॉलो। अब किसको फॉलो नहीं करने रहेंगे, किसका पालन नहीं करने वाले, नए नियमों का, तो न्यू रूल्स। न्यू रूल्स। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अब इसी तरीके से, क्या ट्रेन सुबह 6 बजे नहीं पहुंचने वाली रहेगी। यहाँ पे देखिए ट्रेन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या नहीं पहुंचने वाली रहेगी। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, विल लाइए। तो विल द ट्रेन, विल द ट्रेन, उसका बाद फिर रूल क्या कहता है, नॉट, विल द ट्रेन नॉट बी टू अराइव at 6 p.m. और at 6 a.m. सुबह है तो am आ जाएगा, सुबह 6 बजे, तो will the train not be to arrive at 6 a.m. तो इस तरीके से हम पूरे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाना अनिवार्य है, बिकॉज प्रैक्टिस करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने पढ़ लिया, अब इसको जब तक हम इस तरीके के सेंटेंसेस कई नहीं बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी वॉन्ट एबल टू डू, हम लोग इस लायक नहीं रहेंगे कि हम इसको फिर से बना पाए। देन इफ़ यू वाना स्पीक इंग्लिश, you will have to do practice. You will have to write a lot of sentences. You will have to write a lot of sentences. You will have to speak a lot of sentences. You will have to speak a lot of sentences. After that, you will able to speak English. Okay? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंसेस आप बना ले कि मैं वहाँ आने वाला रहूँगा, आई विल बी टू कम देयर, आई विल नॉट बी टू कम देयर, विल आई बी टू कम देयर, विल आई नॉट बी टू कम देयर। इसी तरीके से मैं आज पढ़ाने वाला रहूँगा, आई विल बी टू टीच टूडे, आई विल नॉट बी टू टीच टूडे, will I be to teach today, will I not be to teach today। इसी तरीके से क्या मैं आज वीडियो बनाने वाला रहूँगा, मैं आज वीडियो बनाने वाला रहूँगा, I will be to make a video, I will be to shoot a video, I will not be to shoot a video, will I be to shoot a video, will I not be to shoot a video। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं और चारों सेंटेंसेस को एक साथ बोलते हैं। और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे वह आज सोने वाला रहेगा, ही विल बी टू स्लीप टूडे, ही वॉन्ट बी टू स्लीप टूडे, विल ही बी टू स्लीप टूडे, वॉन्ट ही बी टू स्लीप टूडे। इसी तरीके से सर गवर्नमेंट विल बी टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लैंकेट, the government will be to distribute the blanket, the government won't be to distribute the blanket, will the government distribute the blanket, will the government not be to distribute the blanket, won't the government distribute the blanket। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस तरीके से विल बी टू के साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विल बी टू के साथ जो भी सेंटेंसेस बनते हैं आप ज़रूर बताएं कि विल बी टू के सेंटेंसेस अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में, इन चारों सेंटेंसेस को आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि समझ आए कि आपको कुछ समझ आया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।